बढ़िया, थोड़ी शार्पनेस बेस कम करो। हरिओम, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरिओम, थोड़ा बाहर बढ़ाओ। कि साईं ठीक आयो, सभई आनंद में आयो, मौज में आयो। अमड़ियों भेनरूं तव्हां ठीक आयो? हाथ कयो भाई। चांहि पीआया हो सभई बिस्किट सां गॾु? ईअं त न पुछां न विच में संबोसो कचौड़ी केरु खाई आयो आहे। ऐं काथे काथे माताउनि जो नियम हूंदो अथव पानी पूरी बि शाम जो ज़रूरु खाईंदियूं अथव। अलाए हितां जो नियम आहे अलाए न आहे? आहे न आहे? ठीकु वेठा हो न सभई? जय श्री राम। श्री राम। श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा मेरा निवेदन है आप जब भी जहां भी सत्संग कथा में जाओ, पहली बात तो ये कि बिन सत्संग विवेक न होई। हम जितने भी बैठे हैं अपने जीवन में इस पॉइंट को, इस बिंदु को गांठ बांध ले। कौन सी? हम सबकी नॉलेज अच्छी है, हम सबको स्कूली कॉलेजी ज्ञान भी है, अर्थ पैसा कैसे बढ़े ये भी ज्ञान लगभग है, थोड़ा बहुत सभी को। परिवार में हमारी इज्जत मान कैसे बढ़े ये ज्ञान में हमने इकट्ठा किया है। ठीक है भाई? हाथ कयो जेको तांजे भर में गाला उनके चो भाई तुम भी ध्यान सां ॿुधो, चओ उनके। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। फिर हम सबको अपने पहनावे का विज्ञान है, खान पान का भी ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का कहीं तो भी रूटीन लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में बस थोड़ी बहुत आवश्यकता है। लेकिन हम कौन हैं? हम कहेंगे अमुक नाम है, ये हमारे शरीर का नाम है। अमुक हमारी उपाधि है, ये आपके शरीर की उपाधि है, तब तक है जब तक आप जीवित हो। और हम लोग व्यवहार जगत में देखते हैं, कोई गुजर गया तो जाके पूछते हैं, सिंधी में छा पुछंदा नी, मड़ो काथे रखियो तो? ये भाई हाथ कयो मुर्दो शरीर, बाबा शरीर किथे पयो आ? मतलब अमुक मानू न, अमुक व्यक्ति नहीं, उसका शरीर कहाँ है? मतलब वो गया अभी। क्यों?
प्राण पंछी निकल गए, तो हम कौन हैं? जैसे ये माइक मेरा, माइक अलग मैं अलग, ये सिमरनी मेरी, ये सिमरनी अलग मैं अलग, ये मोबाइल मेरी, ये मोबाइल अलग मैं अलग, हम एक नहीं, मोबाइल अलग है मैं अलग हूं। वैसे ही ये कान मेरा, मतलब कान अलग मैं अलग, ये नाक मेरा, नाक अलग मैं अलग, तो वो मैं कौन हूं? रात को यार बढ़िया नींद आ गई, अच्छा सपना देखा था, किसने देखा? इसको समझना है, इसको कहते हैं विवेक, और यह सत्संग के बिना संभव नहीं है। और ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु के सिवा भी संभव नहीं है। और सद्गुरु की सानिध्य में रहते रहते सत्संग तो करना ही पड़ेगा। कौरव और पांडव दोनों कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं, लेकिन फिर भी अज्ञान नष्ट नहीं हुआ था। अर्जुन का तो भगवान रथ चला रहा था, भगवान रथ चला रहे थे, फिर भी अर्जुन का अज्ञान नहीं मिटा। कैसे मिटा? रुचि सत्संग में रखदासी तक सत्संग जो लाभ मिलंदो है भाई। कैसे अज्ञान मिटा? जब अर्जुन का अंधकार अज्ञान बाहर आया, मतलब उन्होंने प्रश्न पूछा, ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिए, तब जाके अर्जुन का अज्ञान मिटा। हम जितने बैठे हैं, हम सबको कोई अज्ञानी कहे अच्छा नहीं लगेगा, वैसे अज्ञानी हैं हम लोग। हम लोग जब शाम को निकले होंगे ना सत्संग के लिए, हम लोगों ने खुद को तैयार किया, किसको? अपने शरीर को, मतलब शरीर को सत्य समझ रहे हैं, मतलब हम लोग अज्ञानी हैं। कहीं ये नुकसान ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, मेरा स्वाभिमान। आजकल स्वाभिमान शब्द बड़ा सामने आ रहा है हर किसी के। मैं किसी से कम हूं क्या? अरे ये तेरी स्वाभिमान काहे का? कब तक? जब तक शरीर है ना भाई। तो कुल मिला के निवेदन है, बिन सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पहला स्टेप है आसन जीतो, गर्दन इधर उधर नहीं जानी चाहिए, आसन नहीं बदलना चाहिए, कमर सीधी हो। जिनको आध्यात्मिकता में उन्नति करनी है। आज मैं गुजरात से आया हूं, तो एक ट्रेन में माता जी थी, वृद्ध थी। उनको पता कहीं तो भी मेरे पहनावे से या लोग मिलने आ रहे थे हर रेलवे स्टेशन पर, उनका ध्यान गया। मुझसे कहने लगी कि मेरी मन की अभी दो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, एक मोक्ष, दूसरा आत्म साक्षात्कार। इतने वेठलन मो कहीं की आए चाहिए मन में भाई माँ के मोक्ष मिले या आत्म साक्षात्कार थे। यहाँ बैठे में किसी को मन में है ये भाव? बस इकड़ी अम्मा, बस टे मर्द, बाकी छो वेंदा हो सत्संगन में। हिते साईं सीनियर सिटीजन आ, हिते हीअं आ, हिते झूलेलाल जो कंदा नी, छाजे करे वेंदा हो? टपा ॾियण, फोटू कढाइण, छाजे करे वेंदा हो? हाँ जी, ये रेलियूं फिलां तीर वठ वठां छाजे करे? गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, नचण कुदण मन का चाह। ये तो मन का चाह मनोरंजन है। नानक जिन मन भाव तिना मन भाव। जिनके अंदर में गुरु के लिए भय है, भगवान के लिए भय है, डर लगता है। बाल्यकाल में माँ बाप से डर लगना चाहिए।
स्त्री शरीर का विवाह होने के बाद पति का डर लगना चाहिए, पति की मर्यादाओं में रहे। और फिर जब बेटा बड़ा हो जाए तो बेटे से डर लगना चाहिए। और मर्द शरीर जितने भी हैं, पुरुष जितने भी हैं, उनको भी अपने कुल की लज्जा का ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान में कोई परिवार है, उन पर कोई संकट आया हुआ है, बार बार उस परिवार से आवाज आती है, हे गुरुदेव आशीर्वाद कीजिए, बड़ों के नाम पर आंच नहीं आनी चाहिए। सुन के अच्छा लगता है, लेकिन इन सबसे ऊपर है गुरुदेव। हम सदैव अपने गुरुदेव की छत्र छाया में हैं। एक नया कोई व्यक्ति था, संत कबीर का नाम सुना था, मन में भाव जगा, संत का दर्शन करा। मूर्ति में और जागृत संत में, पत्थर की मूर्ति में और जागृत शरीरधारी संत में अंतर क्या है? पत्थर की मूर्ति में से लाभ तब मिलेगा जब हमारी श्रद्धा उच्च कोटि की होगी, लेकिन शरीरधारी संत होगा नो कान खिंचाई करेगा, मैं कर रहा हूं तुझे करना ही पड़ेगा, मैं खुद नियमों में चल रहा हूं तुझे नियमों में चलना ही पड़ेगा। फिर मेरी गारंटी तेरी और तेरे परिवार की, यहां की भी और वहां की भी। लेकिन उससे पहले जो मैंने तुझे कहा है, तू अगर मानेगा तो मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला, नहीं तो तू रहो अकेला। वो कहते हैं कि संत ने कहा, ज्ञानियों का मैं गुरु और अज्ञानियों का मैं दास। जो कहता है मैं ज्ञानी हूं, हम ऐसे, हमारे गुरुदेव को ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, संत हाथ जोड़ते, हम दास हैं भाई, हम आपके दास हैं। ज्ञानियों के गुरु जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए, आओ बैठो मैं तुझे देता हूं। और जो कहते मैं सब जानता हूं, भैया हम आपके दास हैं। और एक बार भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, उनके एक चाचा साथ में सेवा में रहते थे। किसकी सेवा में रहते थे? केर के सत्संग ध्यान सांबुदो था भाई। हाँ जी, भगवान बुद्ध की सेवा में उसके चाचा आनंद रहते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, बड़ा तो मैं हूं, आप ऊपर बैठते हो, मैं नीचे बैठता हूं, ऐसा क्यों? तो भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान ने मुझे प्रसाद बांटने की सेवा दी है। बांटने वाले का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है, इसलिए मैं बांटने वाला हूं तो ऊपर बैठा हूं, तुम लोग लेने के लिए आए हो इसलिए नीचे हो। वैसे हम में से कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये तो एक व्यवस्था है। तो निवेदन करूं मैं, हम आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, जब तक देहधारी गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, साथ में नहीं रहेंगे, और इससे आगे जिनको बहुत सीखना समझना है, आगे बढ़ना है, गुरुदेव के साथ यात्राएं करो। फिर कहीं कम ज्यादा हो जाता है, कभी ट्रेन नहीं मिलती, कभी रिजर्वेशन नहीं मिलती, कभी भोजन नहीं मिलता, हर प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। उसके साथ हमारे गुरुदेव ने कैसे व्यवहार किया, हमारे लिए वो सीखने का हो गया। बाकी केवल अगरबत्ती जलाएंगे हमारा काम हो जाएगा, भैया नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में कुछ वाणियां मुझे ऐसा लगता है दुखद वाणियां हैं, एक दुखी मन से कहीं तो भी उच्चारण की गई है। लोगन राम खिलौना जाना, माण्हुनि ने मजाक समझो, हलो थिए चूं ट्रपा ॾेई चूं भंडारो खाइए चूं, ऐं पंचायतुनि खे बि छा सम्झ में ईंदो आहे, साईं 50,000 माण्हू भंडारो खाइण आया, पोइ छा थियो, तोखे छा मिलियो? अरे लोगों को मिला कितना, आध्यात्मिक खजाना कितना मिला। पहले तो व्यवस्थापकों को ज्ञान होना चाहिए कि हमें पब्लिक को कुछ दिलाना है, ना कि भंडारा खिलाना है। रोटी घर में कोने जा,
फोटू कढाए पेपरन में ॾींदा शाला पाई दा वरदा वाह साईं वाह तीर मारियासीं 50,000 माण्हुनि खे भंडारो मिलियो ई छा तोखे हुतो तो पैसा गॾु करे भंडारो हलायो पोइ छा थियो समथिंग इज बेटर देन नथिंग न करण को करण सुठो आहे लेकिन हम लोग खुद उन्नति चाह रहे हैं ना धन बढ़े घर अच्छा हो नई टाइल्स लगाएं मार्बल नहीं लगाएं फर्नीचर नया हो तो आध्यात्मिकता के लिए जो लोग व्यवस्था पक्क हैं उनके मन में ये क्यों नहीं आता कि इस जनता जनार्दन को कुछ मिले। तो विषय चला दो विषयों का दो बिंदु चले आत्म साक्षात्कार और मोक्ष। इत असांजे सिंधी समाज में तो चर्चा ही ना है ॼण भेना ॿी पाड़े जूं ॻाल्हियूं नी ऐं जनरल समाज असांजो भारत में एॾो ई खिचड़ी बणाए छॾियो अथऊं हिक जहिड़ियूं ड्रेसूं पायो हीअं कयो ट्रपा ॾियो अड़े ॿियो त सुख आहे भाई आध्यात्मिकता संत इन लाइ ईंदा आहिनि इन लाइ इन जे लाइ आहे अॼुकल्ह हलाइनि था न डीजे हलाए करे नचनि था टपई बसि कयूं उहो बि असां ई छाजे करे एॾो कयो आहे। निवेदन है पहले तो आप में से कईयों के हाथ ऊपर नहीं हुए मुझे अच्छा नहीं लगा मतलब मोक्ष के लिए चिंता नहीं है और कोई करेगा मतलब मरने के बाद हमें कोई नीच योनियों में जाना है ना। जैसे कहते हैं कि बाबा नानक जीवन में कभी हंसे नहीं थे बाबा नानक जीवन में ज्यादा बार हंसे नहीं थे एक बार जा रहे थे विष्टा पड़ी थी गंदगी पड़ी थी बाबा नानक की नजर गई उसको देख के हंसने लगे। बाबा नानक से पूछा गया गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हो वो भी एक विष्टा को देख के आप तो कभी हंसते ही नहीं हो। बाबा नानक सदैव गंभीर रहते थे। बाबा नानक ने कहा मैं इस गंदगी को विष्टा को देख के नहीं हंस रहा हूँ इसमें एक जंतु है देखो उसको देख के हंस रहा हूँ। बोले हाँ बोले ये क्या कर रहा है बोले नाच रहा है बोले इसके नाचते हुए इसको देख के मुझे हंसी आ रही। बोले गुरुदेव ये क्या लीला कर रहे हो आप। बोले इसको जब जब मनुष्य जन्म मिला इसने खूब पुण्य कर्म किया इसको स्वर्ग का राजा इंद्र बनाया गया। भक्ति नहीं की थी केवल पुण्य कर्म किए अच्छे कर्म किए जल की सेवा की पान पोइयां चलाई भंडारे चलाए गरीबों के लिए कुछ सेवा कार्य चलाए लेकिन भजन सिमरन नहीं किया था। तो पुण्य के बदले में इसको स्वर्ग का राज मिला राजा इंद्र बना। लेकिन टाइम पूरा हुआ फिर से धरती पर आया फिर इसने पाप किए 84 लाख जोनियों में भटका फिर कहीं तो भी मनुष्य जन्म मिला फिर इसने पुण्य कर्म किए फिर से स्वर्ग का राजा बना। ऐसे 14 बार ये स्वर्ग का राजा बना है। लेकिन मुझे हंसी क्यों आई कि स्वर्ग के राज गद्दी पर बैठने पर इसको जितना अच्छा लग रहा था उतना ही विष्टा में गंदगी में ये जंतु की योनि में नीच योनि में है फिर भी उतना ही खुश है। उसके इस भाव को ख्याल को देख के मुझे हंसी आ रही है। अरे अभी भी खुद पर तरस नहीं आ रहा है कि इस 84 के चक्कर से मैं बचूं। आहे छा अॼुकल्ह नंढन के समझे ही नथो। नई शादी थे थे घुमण वञणो आहे फोटो कढाइणा ने हीअं करणो आहे हीअं करणो आहे। छा अॼुकल्ह ज़मानो आहे। कोई नयो विवाहित बहन गर्भवती बनती फोटो निकाले जा रहे हैं। अरे ये कोई संस्कृति है हमारी। विवाह से पहले फोटो निकाले जा रहे हैं लोगों को प्रदर्शनी करके दिखाए जा रहे हैं। ये क्या है भैया नजर लगेगी इसलिए तो पति पत्नी की आजकल बनती नहीं है। ये क्या है फोटो कढाए। फिर बच्चा हुआ 1 महीने का हुआ उसका भी फोटो 2 महीने का हुआ इसका भी फोटो। अरे क्या है भाई ये क्या मजाक कर रहे हो और किसके साथ कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। इसका परिणाम अच्छा नहीं है। अभी 3 महीने का हुआ अभी 1 साल का हुआ अभी 1.5 साल का। ये क्या है। फिर किस किस बिंदु को मैं लूं। लेकिन निवेदन है
कि हम मोक्ष के लिए सोचें। अभी पता है महीना कौन सा चल रहा है? कौन बताएगा? माघ मास। कितने दिन रह गए हैं? कल का और परसों का। बस माघ मास परसों पूरा हो जाएगा। माघ मास की पूर्णमासी परसों है। इसकी महिमा बताऊं कितनी है? माघ मास का मेला लगता है प्रयाग में, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। पिछले साल अपना कुंभ मेला था, तो वहां जो हर वर्ष एक महीना रहता है ना, उसको कहा जाता है कल्प। क्या कहा जाता है? कल्प की आयु है 48 लाख साल। कितने? मतलब 4 युग जब पूरे होते हैं उसको कहा जाता है कल्प। तो 4 युग साथ में, मतलब एक युग पूरा हो, दूसरा शुरू हो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युग जब पूरे होते हैं 48 लाख साल के बाद उसको कहा जाता है कल्प। मतलब 1 महीना माघ मास का कोई प्रयाग में जाके भजन करे, केवल भजन। और ऐसे रसिक संत जन साधु जन रहते हैं कुटिया में। एक तो ठंडी बहुत है वहां, और दिन में एक बार केवल दोपहर को 12 बजे निकलते हैं, मांग के खाते हैं, जो मिला वो एक दिन के लिए पर्याप्त है, काफी है। फिर दरवाजा बंद करके भजन करते हैं। तो जो 1 महीना ऐसे करता है उसको कल्प जितनी तपस्या, जितना फल मिलता है। ये माघ मास की महिमा, मोक्ष प्रदान करने वाला महीना है। इतने कोई वारी तो आहे जा, मतलब ये ठीक संकेत नहीं है। मायरन की न खबर है, डाडिन की भी न खबर है, पोटरे पोटरी डोटरे डोटरे की छा सिखाई दो। और हम नहीं सिखाए, पहले तो हमें ही जानकारी नहीं, तो हमारे धर्म के लिए कौन जानकारी देगा? स्कूल कॉलेज वाले। मोंटेसरी की स्थापना 1935 में हुई है, तब से गुरुकुल पर बैन है। संस्कृत या संस्कृति के संदर्भ में जानकारी अभी तो दूर दूर कैसे कहीं तो भी लगती है, लगता है हमारा विषय ही नहीं है। मैं आप में से पूछूं, आपके घरों में किसके घर में गायत्री मंत्र का रोज जप होता है? हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 10, बस। कौन करेगा गायत्री मंत्र का पाठ? और कोई? फिर लोग कह रहे हैं हमारा दुख नहीं दूर हो रहा है। तो निवेदन है, अपने मोक्ष के लिए चिंतन करो, चर्चा करो और चिंता भी करो। चिंतन करो, है मुझी ससु ठीक ना, नुआ ठीक ना, वो ठीकती वेंदी जा तो खेछा मिलेगी। तो असां वटि पैसा घटि, मुंहिंजी ॾेराणी वटि सोन वधीक आहे, नणान मुंहिंजी हीअं करे वई, मुंहिंजो ॾेर हीअं करे वई। चर्चा त इहा यार, ॿियो बि कुझु आहे। मां वटि कपिड़ा घटि नी, असां वटि कार कोन्हे, मुंहिंजी मोबाइल सादी आहे, 2 व्हीलर घोट नथो वठी ॾे, मुंहिंजी घरवारी हीअं कंदी आहे। एतिरी चर्चा या ॿियो बि कुझु आहे? तो मोक्ष के लिए कब सोचेंगे? एक तो 4 प्रकार के लोग होते हैं। तिमिर से प्रकाश की ओर यात्रा करने वाले, प्रकाश से तिमिर की ओर यात्रा करने वाले, तीसरे तिमिर से तिमिर की ओर यात्रा करने वाले, और चौथे होते हैं प्रकाश से प्रकाश की ओर यात्रा करने वाले। ध्यान से जरूर सुनना। एक लोग वो तिमिर से प्रकाश की ओर यात्रा करने वाले, जिनको घर के संस्कार नहीं मिले, वातावरण अच्छा नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने पिछले जन्मों के कर्म होंगे या वर्तमान के कर्म अच्छे करके प्रकाश की ओर यात्रा करी। संत कबीर के तो जन्म का पता भी आज तक नहीं है, किसके संतान थे संत कबीर। अलग अलग अंदाज है।
अच्छा जीवन नहीं था। ऐसे उदाहरण संसार मेले में भी मिलेंगे, आध्यात्मिकता में भी मिलेंगे। अच्छा नहीं था जन्म, परिवार अच्छा नहीं था, संस्कार नहीं थे, लेकिन बड़े ऊंच किसी अवस्था को प्राप्त हुए। दूसरे प्रकाश से तिमिर की ओर यात्रा करने वाले, परिवार अच्छा था, संस्कार अच्छे मिले। भले रावण जैसे को भी हम लोग गिन सकते हैं, अच्छे परिवार से था, ऋषि कुल से था, लेकिन नष्ट हो गया, अज्ञान की ओर बढ़ा था, नाश हो गया। तीसरे रहते तिमिर से, तिमिर की ओर यात्रा करने वाले, ये बेचारे जो साइकिल रिक्शे वाले, पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए कोई संस्कारी परिवार में जन्म नहीं हुआ, अच्छा वातावरण नहीं हुआ। दिन भर बेचारे मेहनत करते हैं, बहुत से मजदूर ऐसे करते हैं, शराब पी के फिर रास्ते में गिरे रहते हैं, फिर उठते हैं, सवेरे साइकिल चलाते हैं। तिमिर से तिमिर की ओर यात्रा करने वाले। लेकिन चौथे रहते हैं प्रकाश से प्रकाश की ओर यात्रा करने वाले। अच्छे परिवार में जन्म हुआ, सुसंस्कारी परिवार था, बड़ों के संस्कार मिले, वो बनाए रखे, बढ़ाते गए और मोक्ष पद पर वो पहुंच गए। अभी हम में से हर कोई चर्चा करेगा, खुद से मंथन करेगा कि मैं कहाँ हूं। असां नहीं लाया ऐसे वार दिखायूं, माण्हुनि खे कार दिखायूं, फर्नीचर दिखायूं, असां पुट जी शादी कीअं कईसीं, धीअ जी शादी कीअं कईसीं, बस अची एतिरी लेवल आहे असांजी, बस। हालांकि अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा कठोर बोलता चलो। संत मंडल में भी कहीं कहीं देखा जाता है, कुंभ मेले में पहले कौन सी संप्रदाय स्नान करेगी, अभी यहां झगड़ा है, तो मोक्ष और आत्म साक्षात पर चिंतन कब करेंगे भाई? हाँ जी, ये दुख तब तक है जब तक देह को हम लोग सत्य मान रहे हैं। मुझे धंधो न तो वधे, माने देह न धंधो छाजे लाइ खपे, देह लाइ या देह जा माइट घर वारी ॿार खे वॾो माण्हू बणाए, पोइ छा कयां बणियो त। वो कहते हैं इन दिनों में कोई अनिल अग्रवाल, कोई अमेरिका का, एक ही बेटा था, हार्ट अटैक आई, शायद 43 इयर्स, पता नहीं कितने किसको है, 49 इयर्स का गुजर गया। उसके पिता ने कहा, मैं और मेरे बेटे ने एक दिन चर्चा करी थी, हम जितना कमाएंगे 75% गरीबों में बांटेंगे। मेरा बेटा एक ही था, गुजर गया, मैं करोड़ों अरबों रुपए को क्या करूंगा? मैंने बेटे से जो वायदा किया था वो अभी पूरा करूंगा, दान करूंगा, क्योंकि पैसा का क्या करूंगा मैं। तो निवेदन है, आत्म साक्षात्कार के लिए हम न सोचेंगे तो कौन सोचेगा? मोक्ष के लिए कौन सोचेगा? और गुरु धारण किया है और किसी को याद तक नहीं है, बस सर्टिफिकेट मिल गया, डिग्री मिल गई, फोटो पड़ा रख गया, हमारा हो गया काम। नहीं भैया, ऐसे नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जब सत्संग में बैठते थे, जितने और सत्संगी सत्संग करते थे, पूरा सत्संग आंखें बंद रहती थी, आंखें बंद, गर्दन झुकी हुई और आंखों से नीर पानी बहता था। एक बार हम लोग छोटे थे, बाबा जी की कृपा थी और संतों से प्रश्न जरूर पूछा करो। किससे तुम अपने अज्ञान के संदर्भ में पूछोगे भाई? मुख्य काम तो संतों का यही है ना। सुभाणे पुछा लाइ वेंदा से दवाइन जो स्टॉल लगदो, गोडन जे सूर, चेल जो सूर कीअं लहे साईं, थायराइड जी दवा, शुगर जी दवा, बीपी जी दवा, ॿार औलाद नथी थे भाई, वार झड़नि था, पिंपल्स ने, ये सब सुभाणे मेडिकल कैंप्स बि थींदियूं भाई। हार्ट जो डॉक्टर भी ईंदो, चमड़ी जो डॉक्टर भी सुभाणे ईंदो, हड्डियुनि जो डॉक्टर भी ईंदो, ये कई ॾाढियूं टेस्ट थींदी, ब्लड टेस्ट कई कल होंगे निःशुल्क, ये तो हो जाएगा। ॿार बिस्तरो गीलो कंदा नहीं, कंहिंजा मर्द शराब तंबाकू पियन खाइन था या को गांजो पिए थो, किन में चिड़चिड़ा गुस्सो आ, ॿार बिस्तरो गीलो कन था, ॿार पढ़ाई नथा कनि, ये सब के लिए मैं लेके आया हूं। लेकिन ये मुख्य बात नहीं है मेरी, मुख्य ये है जो अभी बोलने जा रहा हूं।
इसकी कदर करो, संभाल के रखो, संजोने का स्वभाव बनाओ। कहते हैं 100 काम छोड़ के भोजन किया करो, 1000 काम छोड़ के स्नान किया करो, 1,00,000 काम छोड़ के नींद किया करो। अगर करोड़ काम भी छोड़ने पड़े तो छोड़ के सत्संग, कथा और भजन में बैठा करो। इससे और कुछ ज्यादा नहीं है। फिर कोई कहेगा बड़े में बड़ी सेवा क्या? बड़े में बड़ी सेवा भी यही है, खुद जुड़ो और कईयों को जोड़ो। भंडारा कितने लोगों को खिलाओगे तो क्या होगा? 3-2 घंटे में फिर से भूख लगेगी। आपकी रोटी का ज्यादा फायदा क्या हुआ? पता नहीं समाज में लोगों को बुद्धि इतनी है, साईं भंडार वाले, साईं जल सेवा कर, अरे घणी की खा रहा है जग दो, घणन के खा रहा है जग दो, किसका ही खा रहा है जग दो। भाई इन्होंने तो घर बना के दिया, अच्छी बात है, कितनों को बना के दे सकता है। अरे मजा तो तब है आप किसी को अपने पैरों पर खड़ा करो, वो खुद की पसीने कमाई खाए, खून पसीने की कमाई खाए, सबसे श्रेष्ठ यही है। वैसे ही हम जितनों को सत्संग में जोड़ेंगे, अगर उसने भगवत प्राप्ति कर ली, अगर उसने बुराई छोड़ ली, अच्छाई को बढ़ाया, और वैसे कहते हैं एक व्यक्ति ने भगवत प्राप्ति की तो 21 कुल उसके तरते हैं, तो कितनों का नहीं कल्याण होगा। तो इससे ज्यादा कोई बड़ा काम हो सकता है क्या? मैं तो कहूंगा किसी को 500 रुपए देके उसको कहो हमारे सत्संग में चलो। चलो मैं गाड़ी लेके आता हूँ, आपको लेके भी चलूंगा और वापस लेके भी आऊंगा, पहुंचा के भी जाऊंगा। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। परिवार जनों को सत्संग से जोड़ो। कोई असहाय है, कोई बीमार है, उसको मोबाइल में ईयरफोन डाल के कान में डालो। भले कोई कोमा में हो, उसके कान में मोबाइल में डालो कोई सत्संग, किसी संत महापुरुष का, कोई भागवत की कथा, कोई राम कथा, कोई शिव कथा सुनाओ। आपको नहीं समझेगा, बुद्धि स्तर पर किसी को नहीं समझेगा, वो कोमा में कैसे सुनेगा? अरे उसकी अंतर आत्मा तो बैठी है ना, उसको सुनाओ। जिसके सास ससुर सत्संग में माता पिता नहीं आते, उनको कैसे भी लेके आओ, उनको बातें कथाएं सुनाओ, मुंदर का प्रसाद उनके मुख में डालो। आपके घर में जितने नौजवान लड़के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको प्रेरित करो सत्संग के लिए। और उनको ज्यादा सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। जिनके घर वाले या बच्चे सत्संग में नहीं आते, उनकी नींद खराब होनी चाहिए। हमारे परिवार वाले सत्संग में नहीं आते, धन हुआ तो क्या करेंगे, बिल्डिंग बनी तो क्या करेंगे। तो मोक्ष के लिए हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। और आत्म साक्षात्कार, जीते जी आनंदित जीवन, न कोई नुकसान हो उसकी चिंता, न कुछ मिले उसकी खुशी। जैसे आप कहोगे ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे? अभी सुनो। मेरे पड़ोस वाले घर में कोई कार लेके आए, मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ क्या होता, ना क्या होता। लेकिन मैं लेके आऊं तो कोई भी इंसान खुद लेके खुशी होती है ना। मोबाइल 4-8 ॾींहं वो भगत ईंदो आहे, जेकड़ी माई नचे भई आयो ला झूलेलाल, हीअं करे यो अंग्रेजन वांगुर करे थी। ॿी माई चए न ॿ मुंडियूं घड़ायूं अथनि, बार बार ॾेखारे थी, ॾिसो हुन लाइ करे वठी यो यो यो। घणा वरी वॾी वॾी चाबी कार जो हूंदी अथनि, टेबल ते साम्हूं रखंदा आहिनि, हलो ॾिसो मां वटि कार। खिल ईंदी आहे, मोबाइल हीअं रखंदा आहिनि, छा चवंदा आहिनि असांखे चवणु आईफोन उल्टी कर रखदा, ॾिसो मां उची एप्पल जी फोन, तो छा कयूं तुंहिंजी एप्पल फोन खे। जीअं असांखे माण्हू घरनि वठी साईं चरण घुमायो, हलो साईं घुमायो, साईं असांजो हाल आहे। हा बाबा साईं ॿुधायो, तव्हांजो इहो हाल घर जो त आहे, पर तव्हांजो छा हाल आहे? उन खे चढ़ियो असांजो हाल ॾिसो, ॾिठोसीं वरी कमरो ॾिसो, ॾिसो हाणे बाथरूम ॾिसो, वरी तव्हांजो बाथरूम असां जो ॾिसूं, असां कहिड़ी तव्हांजी चोरी कई आहे? हे साईं ड्राइंग रूम छा
ड्रेसिंग रूम तव्हांजो ड्रेसिंग रूम असां छो ॾिसूं मुंहिंजे अमड़ मुंहिंजा बाबा असां इन लाइ आया आहियूं जो तव्हांजो ड्रेसिंग रूम ॾिसूं हे साईं असांजो अथव छा वॉशिंग एरिया अरे सवली थिएव असांखे वॉशिंग एरिया छो था ॾेखारियो भाई असां तव्हांजी छा ग़लती कई आहे साईं हाथ जेको हाल में बाथरूम आहे इहो कॉमन आहे तो मूंखे छो थो ॿुधाए भाई मां टिकी पवां छा वटि ॾे सवली थी कुल मिला के आत्म साक्षात्कार के लिए कब सोचेंगे जैसे पड़ोस ने किसी ने कार ली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर भगवान न करे दूसरे किसी पड़ोसी के घर में आग लग जाए मुझे कोई फर्क पड़ेगा थोड़ा कहेंगे अच्छा नहीं हुआ बेचारे अच्छे बस इतना लेकिन भगवान न करे मेरे जीवन में कोई तकलीफ आए तो मुझे पीड़ा होगी पड़ोसी की नहीं होगी खुद की होगी वैसे ही जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो ऐसे लगता है दूसरे किसी के यहाँ कोई नुकसान हुआ मन दुखी नहीं होता कुछ प्राप्ति पर मन खुश नहीं होता और खुशी भी अच्छी नहीं है छा चवंदा मुझे ॿार खे ॾाढो न खिलाए जंहिं ॾींहुं ॾाढो खिलंदो आहे उन ॾींहुं ॾाढो चओ न भाई जिस चीज की प्राप्ति पर मन खुश हुआ ये याद रखना दुखी भी मन उतना ही होगा और जितना ये शरीर मुझे कमरो का थिया मुझे कपड़न का तो न लायो मुझे ये शे का थिया एक ही शे का थिया उसके प्राण सहजता से नहीं निकलते और उस समय संसारी दृष्टि से मूर्छित तो इंसान हो जाता है पीड़ा खुद को सहनी पड़ती है उसके लिए कौन सोचेगा पता नहीं हम में से किसी के नाक से प्राण निकलेंगे किसी के कान से किसी की आंख से किसी के मुख से किसी की दो मलमूत्र की इंद्रियों से भाई मलमूत्र निकली मलमूत्र निकल गया अमुक व्यक्ति के नाक से खून बहा मतलब नाक से प्राण निकले कान से खून बहा मतलब कान से प्राण निकले इससे बचने के लिए कौन सोचेगा भाई हमें तो टाइम ही नहीं है असा के तो नचण टपण खपे असा के पंचायतन के भंडारे ते माण्हू कढणा प्लेटा घणियूं हलियूं क्षमा चाहता हूं अच्छा नहीं लग रहा लेकिन बोलूंगा आजकल के संत संप्रदाय में भी कितने संतों के पास भक्ति हो रही है पब्लिक की डिमांड बढ़ती जा रही कमरे अच्छे हों एसी लगी हुई हो गीजर लगा हुआ वो संत कहां से लाए वो संत जाने साईं हरिद्वार में साईं संत पैसा वठन था पो माना संत टेंशन खणन तू रहे बिल उहे भरन कोन वठन तो खुद 5000 10,000 वठन ना पाप जी माया थी छो न वठन संत मुझे तो आप लोगों ने खड़ा ही कर दिया जैसे मेरा विषय तो दूसरा था आप लोगों में किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया कि आत्म साक्षात्कार करना है बहुतों को तो समझ ही नहीं रहा होगा तो बाकी सत्संग कथा में छो वेंदा हो हाँ जी लगे तो महीनों भरण कभी मांगी रसिकों को नींद नहीं आती जंहिंजे ॿार जी शादी हुजे उन माउ खे निंड ईंदी आहे भाई हा कयो था ना कयो था ऐं जंहिंजे ॿार जी धीअ जी रिश्तो नथो थिए उन माउ खे भी निंड ईंदी आहे न जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ होता है उसको नींद आती है नहीं हमारे ऊपर कर्जा है ना ये मनुष्य जन्म जो मिला है इतना खाया है प्रकृति का चिंता ही नहीं दूसरा कोई शायद भरपाई करेगा ऊपर जाके मुझे तो रोक दिया आप लोगों ने भाई क्या करूं दूसरे जो करते मैं भी वही करूं कहते ना एक गांव में अंधेरा था मतलब अंधेरा ही था एक व्यक्ति कोई तो भी सिटी में नगर में गया वहां से एक लालटेन लेके आया और उस गांव में 100 घर थे कितने घर थे कहो ना भाई वो मीडियो घना घर हाँ जी इधर हाँ जी लालटेन कितने घरों में है एक घर में प्रकाश बाकी नगर अंधेरा है 99 घरों ने मीटिंग करी ये तो अच्छा नहीं हुआ भाई हमारे घर में अंधेरा लेकिन इसके घर में प्रकाश ये चिंता नहीं है कि हमारे घर में अंधेरा क्यों है इसके घर में प्रकाश क्यों है
होना क्या चाहिए था, उन 99 घर वालों को उनसे पूछना था कहां से लालटेन लेके आओ, हम भी लेके आते, प्रकाश करते, हम भी सुखद जीवन जिएंगे। लेकिन उनको क्या लगा, यही गलत है। तो सरल काम क्या है, इसकी लालटेन को तोड़ो। कोई ऐसा युग पुरुष आता है, कहता है जागो, तो लोग उसको पागल कहते हैं। अभी मूर्तियों को पूजन करना तो सरल है ना। फिर मूर्ति संतन जी आए न, कहीं जी मर दिया माला पायो, पंचायत जुड़ती ने फोटो कढो, पर 2 महीने ताईं माला पई हुजे त असांजो कहिड़ो कमु संत सां। अलाए कैसा मजाक कंदा आहियूं असां, अलाए कैसा झाड़ू भी लगाईंदो आहे कोई, अलाए कौन, यूं कैसा मजाक कंदा आहियूं। हमने आध्यात्मिकता को मजाक बना के रखा। तो निवेदन है, पहले तो आत्म साक्षात्कार हुआ, ये मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं संसार में, क्या करना था, क्या मैंने किया, रोज करता हूं और नहीं करता हूं तो कब करूंगा। ट्रेन में आज एक दादा बैठे थे, गुजरात के थे, बड़ौदा के। पता नहीं, मैंने पूछा व्यवसाय क्या है, बताया कुछ उन्होंने, थोड़ा याद आ जाएगा मुझे। तो मैंने कहा जैसे मैं आपकी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो, आपने दुकान चलाया, मुझे आपका धंधा नहीं चलाना आता। लेकिन अगर कोई संत है, वो आध्यात्मिक जगत में है, खुद कार्य कर रहा है, दूसरों को मार्ग बता रहा है, तो आप सभी को उनके शरण में जाना पड़ेगा। आपको लगता है मैं सब जानता हूं, ऐसे होता है क्या। मैंने फिर उनको उदाहरण दिया, कौन सा, हर अनमैरिड कंवारे बच्चों को लगता है शादी के बाद जीवन कैसा होता है, मैं समझता हूं, मैं सब जानता हूं। सभी ॿारनि खे लॻंदो आहे न भाई शादी को शादी न मां खे सम्झंदो आहे, हा कयो था ना कयो था, पर जॾहिं हिकु दफ़ो शादी करे वठंदो आहे माण्हू, जेके पाण वेठा आहियूं शादीशुदा, कीअं सम्झंदो हुयो अॻु, ख़बर पइजी वई आहे न कि ॾींहं जो तारा ॾिसी वठंदा अथसि, हा कयो था ना कयो था, कि जॾहिं वठंदे जो ख़बर पवंदे पोइ हाली हर्ज टपा ॾे कॾहिं शादी थींदी। पोइ चवंदा आहिनि न हिकिड़े पाड़े में दुहिल वॼनि पिया, हिकिड़ो माण्हू छोकिरो पाड़े वारे दुहिलनि वारे खे चए पियो, यार वॼ यार वॼ, पिया हिन जे घर वॼे तो असांजे दरवाज़े ते कॾहिं वॼंदे, माना मुंहिंजी शादी कॾहिं थींदी। ऐं हिन जी शादी थी वई, वरी पाड़े में ॿिए जे घर हाणे उन जा दुहिल वॼनि पिया, पहिरियों हुन जा, पोइ हिन जी थी वई शादी, हाणे होॾे वॼनि पिया, चए वॼ यार वॼ, असांजो कमु लाथो थी, हाणे हिन जो बि कमु ला। हर किसी को लगता है मैं आध्यात्मिक सब जानता हूं, नहीं भैया, बहुत दूर है भैया। और हम जितने शिष्य जुड़े हैं, हम कैसे हैं। एक संत ने कहा शिष्य को कि लाइट जल रही, मेरी इच्छा है मैं 1 घंटा सो जाऊं, लाइट बंद करो, आंखों में रोशनी के कारण नींद नहीं आ रही, गुरुदेव आंखें बंद करो, खुद ही अंधेरा हो जाएगा। गुरु जो मुझे शिष्य काबिल कि भला ऐसे करो, देखो बाहर बारिश हो रही थी, बंद हुई तो कहीं चले। बोले गुरुदेव बिल्ली अंदर आई है, आग लगाओ, अगर सूखी हुई है तो बारिश बंद हो गई, गीली है तो मतलब हो रही है। गुरु ने कहा कि भाई 2-4 ऐसे शिष्य मिल जाएं तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। और आजकल ये बहुत है, हर को हुकुम मनाइण तो चे, असांखे साईं खे हीअं करणु खपे, हा बाबा असां शेवादारियूं, असांखे तो करणु खपे। तो मेरा ख्याल है आज 10 मिनट पड़े हैं, 10 में मेरा ख्याल है मैं एक बिंदु लेता हूं जो मुझे लेना था। आप लोगों ने मुझे वैसे ठहरा दिया, मुझे गाड़ी के बिया है छो भाई, ता में ताकत ॾाढी आ भाई, ॾाढी ताकत। स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा है 23 घंटे कोई भजन में, सत्संग में, आध्यात्मिक वातावरण में रहे और 1 घंटा केवल माया में जाए, माया में इतनी शक्ति है वो कहीं तो विभ्रम भटक सकता है, फिसल सकता है, तिरकी सके तो।
इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज बाल्यकाल में हमें सिखाते थे, शादियों में जाने से खुद को बचाया करो, बाजारों में जाने से खुद को बचाया करो, खुशी का वातावरण जहां भी हो वहां जाने से खुद को बचाया करो, वहीं वैरागमय जहां वातावरण हो। कल हमारे अजीत दादाजी शरीर त्याग के गए। मैं तो बाहर था, मीडिया से दूर था, थोड़ा बहुत पता चला। कितनी देर लगती है? 8 बजे शायद उनके जहाज ने उड़ान भरी थी, अपने क्षेत्र में पहुंचे भी थे। और घर वाले कभी कल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। या 10, 12, 15 दिन पहले दिल्ली में एक घटना घटी है। एक इंजीनियर शाम को जॉब करके कार चलाता हुआ अपने घर की ओर नोएडा आ रहा है। नई कोई पुल बन रही थी, कोई सामने कुछ रखा नहीं गया, पुल से जाके पानी में गिरा है। ध्यान से सुनो, पानी में गिरा है, आवाजें दी, लोग इकट्ठे हुए, पुलिस आई, सेना आई, पता नहीं क्या हुआ। उसके पिताजी भी आ गए। अभी कार जो डूब रही है, कार से निकला भी है, कार के ऊपर भी चढ़ गया है, और मोबाइल की लाइट में उसने जलाई, दूर से अपने पिता को कह रहा है मैं जीवित हूं, मेरा ध्यान रखना, मुझे बचाना। पुलिस खड़ी है, आरपीएफ के जवान खड़े हैं, फायर ब्रिगेडर वाले खड़े हैं, पिता खड़ा है, पिता को कह रहा है पिताजी मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ। देख रहे हैं लोग, वीडियो बन रहे हैं। सबकी आंखों के सामने धीरे धीरे वो पानी में डूब गया, मर गया। इतना रोया, पिताजी भी मरना नहीं चाह रहा, मुझे बचाओ, मैं जीवित हूं अभी, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाह रहा, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। लेकिन उसके पिता के आंखों के सामने वो लड़का डूब के मर गया। ये 10-12 दिन पहले की बात है, दिल्ली की। तो हम में से किसके जीवन का अंत कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। तो आत्म साक्षात्कार के लिए अभी भी नहीं सोचेंगे, कौन सोचेगा? तो आज के बिंदु को मैं ले रहा हूं, 10 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनना, जो सच में सत्संगी है। और हम लोगों को वैसे तो कहना ही है, भगवत नाम जपना, जपाना, सेवा करनी, और सेवा के मार्ग पर लोगों को लगाना, हमारा काम यही है। ज्ञानमय जीवन जीना और लोगों को सत्संग ज्ञान बताना, सिखाना, समझाना, उस राह पर लगाना हमारा तो कार्य है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग लाभ लेंगे, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चिंता होती है, हाँ जी, हमें चिंता होती है। कुछ कुछ ऐसे वक्ता रहते हैं, मैं थोड़ा आधा घंटा बताऊं, ये नहीं सीख रहे, खुद जाने। नहीं, हम लोग वैसों में नहीं है। सबसे ज्यादा करुणा मानी जाती भगवान बुद्ध की। किसकी? छा चयो पोयों वारा, हाँ जी मुरली भाई, छा चयो मां, छो न बुधो, जिन न बुधो तो छो न बुधो। ये कौन बताएगा आपको, कहां से सुनोगे? सबसे ज्यादा करुणा भगवान बुद्ध की मानी जाती है। कैसे? भगवान बुद्ध ने कहा था, इस धरती पर जब तक एक व्यक्ति भी ऐसा है जिसको मोक्ष नहीं मिला, तब तक मैं मोक्ष धारण नहीं करूंगा। जब तक धरती पर एक भी व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, तब तक मैं खुद मोक्ष धारण नहीं करूंगा। इससे ज्यादा कोई करुणावान हो सकता है? माण्हू चाहते न असांजो कहिड़ो कोन। अॼुकल्ह कहेंगे पिता याद आए, ॾाढो याद आए, पर नालो याद न, छा चिंता कंदासीं त उन्हनि जी अलाए मोक्ष गति थी आहे न थी आहे। माउ कंहिंखे याद आहे, पति कंहिंखे याद आहे, पत्नी कंहिंखे याद आहे, भेण कंहिंखे याद आहे, भेणीओ कंहिंखे याद आहे, नणान कंहिंखे याद आहे, नणान जो घोट कंहिंखे याद आहे। इसलिए भैया खुद से सच्चे बनो, किसी दूसरों में आशा नहीं रखना, दूसरों में आशा नहीं रखना, वो आपके लिए कुछ करेंगे नहीं। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने जीवन साथी को ऐसा कुछ बनाओ
अंडरस्टैंडिंग करो, समझाओ एक दूसरे को। हम में से जो कमजोर हो जाएगा दूसरा उसको उठाएगा, और हम में से दोनों में से जो पहला जाएगा दूसरा मोक्ष के लिए कुछ करेगा। हमारे इतिहास में, हिंदू सनातन इतिहास में, मां मदालसा का नाम इज्जत से लिया जाता है। 10 बेटे थे, 10वां बेटा राजा बना। उसको बताया तेरे 9 भाई पहले थे, मैंने 9 बेटों को पहले जन्म दिया है, उनको सन्यासी बनाया है। बोले क्यों? बोले इसलिए मेरे बेटे हैं, मैंने जिनको 9 महीने अपने कुख में गर्भ में धारण किया था, वो संसार में क्या माया देखने के लिए आए थे? बिल्कुल नहीं। मेरे बेटों को मोक्ष मिलना चाहिए। बोले अम्मा फिर मैं 10वां बेटा? बोले तेरे पिता राजा थे, तेरे पिता का वंश भी रहना चाहिए और ये राज्य भी चलना चाहिए, इसलिए मैंने तुझे राजा बनाया। बोले माँ आगे मेरा भविष्य कैसा होगा? बोले जब तेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मेरी माँ की आज्ञा ये है तेरे लिए, तू उसको राजा बना के जंगल में जाके तपस्या करके प्रभु प्राप्ति करके मोक्ष पाना, क्योंकि तू मेरा बेटा है। मेरे 10 बेटों को मोक्ष मिलना चाहिए। मैं वो माँ हूं, जैसी तैसी माँ थोड़ी हो। हाणे ते जेके वेठा हूं घणनि मायननि खे अहिड़ा वीचार ईंदा आहिनि। हाँ जी, ॿाहिरनि ॾे त चर्चा न ॾिसां न। कितनों को चर्चा है कि मेरी संतान को भी मोक्ष मिले। इसलिए अक्सर कहता हूं 4 कथाएं हर कोई करे, ये मेरे जीवन का अनुभव है। पहली कथा कराओ अपने गुरुदेव के नाम से, भागवत कथा, जिनकी आपके ऊपर कृपा हुई है। आपके गुरुदेव सदैव बांटते रहते हैं, कुछ उनके चरणों में भेंट भी तो रखो भाई। भेंट ही पैसे नहीं रखी विषय नहीं है। कुछ भजन करके या ऐसा परोपकार का कार्य करके अपने गुरु भंडारे में जमा कराओ, मतलब उसका फल संकल्प लेके गुरु चरणों में भेंट करो। आपके गुरुदेव ने आपको बहुत कुछ दिया है। दूसरा, अपने माँ बाप के नाम पे कथा कराओ, जीवित हैं या नहीं है। तीसरा, खुद के मोक्ष और जीवन साथी के मोक्ष के लिए कथा कराओ। और चौथी कथा में कहता हूं आने वाले वंशजों के लिए कराओ, क्योंकि भविष्य अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है भारत का। पता नहीं आपके बेटे संतान किस धर्म में जाके, किस कुल में जाके शादी करेंगे, पता नहीं उनकी संतान कैसी होगी। अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मन में पीड़ा है। अभी एक बिंदु ले रहा हूं मैं। हम लोग जो अटके हुए हैं ना, ये आज के सत्संग का मुख्य बिंदु। हम लोग जहां अटके हुए हैं ना, वो छोटी छोटी बातों पर अटके हुए। निकलेंगे भी छोटी छोटी बातों से ही निकलेंगे। कैसे? अभी समझते जाएंगे। स्टूडेंट्स एक दूसरे से सुनते, तू क्या बनेगा? डॉक्टर। मैं भी डॉक्टर बनूंगा। बस हो गया। और ये डॉक्टरी फील्ड क्या है, तेरी लेवल क्या है? उसने कहा इंजीनियर, तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा। अरे बाल्यकाल में बच्चे एक दूसरे से वायदा वचन कर लेते हैं और उस पर डटे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं। फिर मुझे ऐसी कार लेनी है, अड़ गया। अभी कार तो 20 लाख वाली कार तो जब लेगा सो लेगा, बीच के 5 साल की नींद खराब हो गई। 5 साल नींद, एक कार का विचार आया, उसको पकड़ के रखा, थोड़ा इको कम करो। मुझे अपने भाई से बड़ा बंगला बनाना है, मन में आ गया। अभी बंगला उसका 1 करोड़ रुपए का, मुझे 2 करोड़ का बनाना है। 2 करोड़ का बंगला बनेगा, उसमें 10 साल मेहनत होगी, टेंशन, नींद खराब। पता नहीं तब तक मैं रहूंगा भी नहीं रहूंगा, या जिन बच्चों को मैंने बना के दिया वो कदर भी करेंगे या नहीं। और उदाहरण हम सब हैं। हम में से किसने अपने दादा को या बाप को धन्यवाद कहा कि आपने हमें घर बना के दिया? उल्टा हर बेटा नाराज रहता है, मेरे पिता ने मुझे थोड़ी दिया, ये तो मैंने खून पसीने से कमाया है। हर लड़का ऐसा बोलता है। हम भी ऐसे बोलते हैं जितने भी बैठे हैं। भेण असांजे सौरे असां सां न्याय न कयो, असांजे ॾेर खे वधीक पैसा ॾिनई, धीअरनि लाइ ॾाढो मुंहिंजी ससु खे, असांखे थोड़ी ॾिनई। हे त असां वटि जेको कुझु असांजे घोट कमायो आहे। वाड़ी वाह अमड़े, ॼणियुसि कई तुंहिंजे घोट खे, कहीं ॼणियुसि? मुंहिंजो घोट महिनत ॾाढो कंदो आहे, ऐं तुंहिंजा ॾेर न आहिनि कंदा।
सवरो तो मुझे भेण ध्यान ही न ॾींदा, सस खे थोड़ी मुंहिंजी खे समझदो आहे, कुछ सिखियल थोड़ी आहे मुंहिंजी सस, तूं सिखियल आहे। वरी छा, मुंहिंजो पीउ मां होशियार नहीं, सस सहुरो होशियार न आहिनि, पीउ मां होशियार नहीं। वाड़े वाह। ऐं कंहिं मर्द खां पुछो उनखे भाउ खां वधीक सालो प्यारो आहे। वाड़े वाह। असां सियाणा आहियूं। हा तूं सियाणो केतिरा, समझ में अची वई ॻाल्हि। हम लोग छोटी छोटी बातों पर ही अड़े हैं। अभी थोड़ा मैं विस्तार थोड़ा दूंगा, 10 मिनट ध्यान से सुनना, बहुत काम की बातें कहता जाऊंगा। महाभारत युद्ध क्यों हुई? भगवान कृष्ण ने सॉल्यूशन उपाय निकाला था, केवल 5 गांव 5 भाइयों को दो, झंझट खत्म। अहंकार सामने आया दुर्योधन का, सुई की नोक जितनी धरती भी इनको नहीं दूंगा, इनको जो चाहिए हमसे युद्ध करके लें। बस इस पर पूरी महाभारत युद्ध हुई और भारत को बहुत कुछ झेलना पड़ा, बड़ा नुकसान हुआ था। अंग्रेज भारत में कैसे आए, किस किस को पता है? हाथ तो ऊपर करो। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोलूंगा, सुनना, आप ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। एक उस समय के राजा की लड़की की तबीयत खराब हो गई। भारत के सब डॉक्टरों को, उस समय के हकीम आदि जो भी थे, उनको बुलाया गया, फायदा नहीं हुआ। इंग्लैंड से, ब्रिटिश से एक डॉक्टर को बुलाया गया था, उसका नाम था डॉक्टर फिलिपीन। उसकी दवाई से वो ठीक हो गए। राजा ने कहा क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं। बोले क्या चाहिए? बोले देना ये तो एक वचन दो। बोले क्या? बोले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी है, उसको आप आज्ञा दो, भारत में वो धंधा शुरू करे। बस यहीं से अंग्रेजों के पैर यहां पड़े। उस समय वो दिमाग चलाता था या कोई नियमों में बांधता था? शायद ऐसा नहीं होता था। जमशेद टाटा, अभी व्यवहार जगत में आपको लेके चलता हूं। छोटे से छोटा काम भी खुद करता था, जहाज भी खुद उड़ाता था, लेकिन मन में ये विचार था मैं पैसा बहुत धंधा बड़ा करूंगा, लेकिन ज्यादा इकट्ठा पैसा करूं नहीं, लोगों को ज्यादा धंधा मिले, ये भावना थी। क्षमा चाहता हूं, कहीं तो भी जियो कंपनी वालों की सोच उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी कहीं तो भी थोड़ा बहुत वो सेवा कार्य कर रहे। और यहां भी मैंने सुना है आपके अकोला में भी उनके नाम से कोकिला बेन की कैंसर हॉस्पिटल है, शायद अमरावती में बन रही है, और नगर नगर में जियो कंपनी वाले अंबानी परिवार की ओर से कैंसर हॉस्पिटल्स बनती जा रही है। मतलब एक छोटी सोच के कारण ये हो रहा है। हमारे जय जवान जय किसान, क्या नाम था, लाल बहादुर शास्त्री, कहीं तो भी महात्मा गांधी की जयंती लोगों को याद रहते, लाल बहादुर शास्त्री याद नहीं रहते। बड़े त्यागी पुरुष थे, महान हस्ती थे, बहुत कुछ करके गए, लेकिन कहीं तो भी इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया। बस मैं इतना तो जरूर कहूंगा, छोटी छोटी बात। अभी हम लोग चलते हैं महाभारत। अगर पांडव जीत गए तो श्रेय किसको जाता है? ये भी सोची दो भाई। भगवान श्री कृष्ण को। अगर कौरव जीतते थे तो श्रेय किसको जाता था? शकुनी को। क्यों? क्योंकि शकुनी ने ही तो चाल चली थी। ध्यान से सुनना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। शकुनी ने ही चाल चली थी कि ये पासा ढारो चौपड़ संधि में तीनों चौपड़ रांध जुआ खेली जाए। क्यों ऐसा शकुनी ने चाहा, उसके पीछे सुनना कथा। जब धृतराष्ट्र की मंगनी हुई थी मां गांधारी से, 5 कन्याएं भारत की मानी जाती है, उसमें मां गांधारी का इज्जत से नाम लिया जाता है। 5 कन्याओं में से एक कन्या है गांधारी, गांधार नरेश की बेटी। पता चला कि इसकी मंगनी जिसके साथ हुई वो लड़का सूरदास है, अंधा है, देख नहीं पाता। गांधारी, मां गांधारी की ऊंची वृत्ति, जिसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ा है मुझे स्वीकार है, वो देख नहीं सकता। आज के बाद जो सुख उनको प्राप्त नहीं है, मुझे भी सुख नहीं चाहिए। आंखों पर पट्टी बांध दी, आजीवन अंधे की भांति रही, संसार को नहीं देखा। क्यों? जो सुख मेरे पति को प्राप्त नहीं है, वो सुख मुझे भोगने का अधिकार नहीं है। ये मां गांधारी। अभी ध्यान से सुनना,
विवाह हो गया। अभी भीष्म पितामह आदि को पता चला कि गांधारी मंगली है। क्या खबर पे आने? जोर से सुनो सुनो, कथा इतिहास की भी जानकारी पड़ेगी, सीखने को भी मिलेगा। गांधारी क्या है? मंगली है। अच्छा नहीं लगा इनको। अभी इन्होंने क्या किया कि मां गांधारी के पूरे परिवार को, गांधार नरेश मतलब इसके पिता राजा, इसके पूरे परिवार को जेल में डाला। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बताया नहीं कि इसकी बेटी मंगली है। ये गुस्सा था। ठीक है भाई, ओम उदय तो कथा ध्यान से। इनको गुस्सा क्या था? इन्होंने बताया नहीं इसकी बेटी मंगली है। जेल में पूरा परिवार बंद किया गया। एक मुट्ठी चावल की केवल उनको दे रहे थे, आप लोग बना के खाओ सब परिवार के लिए। एक मुट्ठी चावल कितने लोगों को खिलाया जा सकता है? पेट भरा जा सकता है? अभी हर कोई 2-2 4-4 दाने खाए चावल के पूरे दिन में। अंततः गांधार नरेश ने निर्णय लिया, हम तो बचेंगे नहीं, 2-4 चावल खाने से कोई बचेगा। अभी हम में से कोई एक जीवित रहे। अभी चर्चा चली कौन जीवित रहे। शकुनी का माइंड शार्प था। उसके पिता ने कहा, तू रोज पूरे चावल मुट्ठी भर खा, हम मरे तो मरे, तू जीवित रहो। अभी केवल शकुनी को रोज एक मुट्ठी भर चावल खिलाया जा रहा था कि हमारे परिवार कुल में से एक व्यक्ति बचे। लेकिन क्यों बचे? बदला लेने के लिए। कहीं कहीं नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी रहती। उल्टे विचार, उल्टे किन के केतरो भी सिद्ध हो क्यों उल्टे जो उल्टा विचार क्या था? ये बदला ले। इसके पिता कह रहे थे, सुनो मुझमें शक्ति बहुत है। गांधार नरेश कर रहा है शकुनी को, वो शक्ति भी मैं तुझे देके जाऊंगा, लेकिन तू मेरा अगर बेटा है तो जीवित भी रहना और पूरे परिवार को, कौरवों के परिवार को खत्म करना, और तेरी आंखों के सामने वो परिवार खत्म होना चाहिए। घर का बड़ा ये सोच रहा है। जे जो पी ही अनीति तेया जय संगत समाज जो मुखिया भी ठीक ना है, किसी संस्था का अध्यक्ष ही ठीक नहीं है, दूसरे कैसे ठीक होंगे? जंहिं जी माउ जी हली चली सुठी न, उनजी ॿारनि जी धीअ जी हली चली सुठी कीअं थी सघंदी आहे? जंहिंजो पीउ नशो कंदो आहे, पुटु नशो न कंदो, ईअं कीअं सोचे सघंदा आहियूं? पीउ जुआ खेॾंदो आहे, पुटु जुआ न खेॾंदो, ईअं कीअं सोचे सघंदा आहियूं? या त माउ बचाए ॿारनि खे एॾो। अभी धीरे धीरे वो मरने की ओर बढ़ रहे, मतलब कुछ खा नहीं रहे, शरीर कमजोर होता जा रहा है। लेकिन शकुनी को रोज चावल मुट्ठी बना के तैयार करके खिलाया जा रहा है। शकुनी बच रहा है। अभी इसके पिता ने एक दिन कहा, इधर आओ, कहा खड़े हो जाओ मेरे सामने। खड़ा हो गया, जोर से अपनी लात उसके घुटने पर मारी साइड से। पिता को कहने लगा कि ये तुमने क्या किया? तो उसके पिता गांधार नरेश शकुनी को कहता है, तेरी टांग मैंने तोड़ी, घुटना तोड़ा, इसलिए कि जीवन भर जैसे तू लड़खड़ाता चले और तुझे जीवन भर याद होना चाहिए कि तुझे हमने जीवित क्यों रखा है, कि जैसे कौरवों को तुम बर्बाद करो। अभी फिर से पिता कह रहा है, मैं मर रहा हूं, मेरी हड्डियों में शक्ति बहुत है, जब मैं मरूं अग्नि संस्कार हो, मेरी हड्डियों से पासे बनाना, ढारा बनाई जाए और उससे तुम जुआ खेलना, खिलाना उनको, और जैसे कौरवों का वंश खत्म हो। बस ये कथा मुझे यहां तक ही लेनी थी। क्या सीख रहे हैं हम लोग? केवल छोटी बात, मंगली है लड़की, उस पर ये झंझट हुआ। संसार में जो कुछ भी हो रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर हो रहा है। मां खे ॾेराणी खां वधीक कमरो सुठो खपे, थी वियो। पाड़े वारनि खां एलिवेशन घर ॿाहिरों सुठो असांजो लॻणु खपे, थी वियो, बस एतिरो खपे। केॾो न पाण ते ख़र्च कनि था। इन दिनों में मैं दिल्ली गया, एक व्यक्ति से कुछ मिलना था, एक कमरे में ठहरा हुआ था। बोले महाराज इस कमरे की डेली क्या बोलते हैं रेंट 11,000 रुपए, साथ वाला रूम 40,000 रुपए, एक रूम
एक दिन का ठहरने का है। मैंने कहा लोग आते होंगे काम के लिए, बोले हाँ कंपनी के काम से आते हैं, वो भी तो स्नान करके वो चले जाते हैं, सवेरे फ्लाइट से आते हैं, शाम की फ्लाइट से चले जाते हैं, केवल स्नान करने के 40,000 रुपए भरते हैं और खाना पीना नाश्ता अलग। और कोई फकीर मांगता है, भिखारी मांगता है, बाबूजी भगवान के नाम पर, तो हम कहते हैं मेरे पास छुट्टा नहीं है, या क्षमा करो, माफ करो। फिर आशा रखते भगवान से कि वो भगवान हमें सब कुछ दे। ऐसे कैसे हो सकता है? तो निवेदन ये है कि छोटी छोटी बातों पर आधारित है हमारा जीवन। अभी जीवन में गांठ बांध लें कि मैं मरूंगा जब भी हंसते हुए मरूंगा। कहीं जी इच्छा है, हाँ तो मत कहो रिश्ता भाई जल्दी करो, अभी लगभग सत्संग मेरा आज का हो गया। हाँ जी, तो पहले तो रोज हंसने की आदत तो डालो ना भाई। ऐसा जीवन तो बनाओ, खुद खुश रहो और दूसरे भी आपकी खुशी को देख के हंसे ना। कहते हैं ना, काम करो ऐसे कि आपका नाम हो जाए, काम करो ऐसे कि जैसे आपका नाम हो जाए, या नाम करो ऐसे कि आपका नाम लेते ही किसी का काम हो जाए। खुद कुछ तो करो भाई, रोज हंसो। आपके हंसने से लोगों को अच्छा लगना चाहिए। आजकल सुठो लग दो घर में रहेंद्र माण्हू के ॾिस तो सही, भगवान पूछ तो सही। एक बहुत बड़े व्यक्ति से कल फोन पर बात हुई, किसी बड़े विषय पर, दूसरों का विषय था, मेरा लेना देना नहीं था। हाँ, गुजरात में कल किससे बात हुई, बोले कोई मुझे तकलीफ देता है ना, मैं मंदिर जाता हूँ, भगवान को कहता हूँ भगवान उससे बदला जरूर लेना। अरे मैंने कहा मंदिर क्यों जाते हो? इसलिए जाते हो भगवान को ये कहने के लिए जिसने मुझे तकलीफ है उसको तकलीफ देना, ये कोई विषय है भाई? इसलिए मंदिर जाते हो। घणन जे अंदर ईर्ष्या बरे थी, पूरी बरे थी। छाए छो जलन करे तो को कोई वधिक सुंदर होंदो, तो को घट भी सुंदर होंदो, के तो जेड़ा भी होंदा। हम जैसे भी हैं, सुंदरता में कोई हमसे बड़ा होगा, कोई हम जैसा, कोई हमसे नीचे, समझ में कोई हमसे ज्यादा, हम जैसा, हमसे नीचे कोई भी होगा, संपत्ति में हमसे ज्यादा, हम जैसा, हमसे नीचे वाला भी कोई होगा। जैसे नीचे वाले को देख के तुम खुश हो रहे हो, खुद जैसों से तेरा काम चल रहा है, तुझसे ज्यादा किसी का नाम हो रहा है, या सुंदर है, या संपत्ति है, या पढ़ाई है, उसको देख के तुम जलन क्यों करते हो भाई? छाए हमारे गुरुदेव भगवान बाबा शिवजन साईं कहते थे, जिस भगवान ने उनको दिया है तुझे भी देंगे भाई। तो समझी हो भाई? हाँ कहो था ना कहो था, क्या समझी हो? दो बातें मैंने आज विषय लिया, अपने आत्म साक्षात्कार और मोक्ष के लिए भी सोचा करो। और दूसरा बिंदु आज का था, हमारा जीवन छोटी छोटी बातों को लेके है। पॉजिटिविटी की चाबी भी छोटी छोटी बातें हैं। जेको अमावट बढ़िया है, बस एतरो हिते फिट करे रखो, जेको कुछ आ बढ़िया है, झंझट ही खत्म। या वरी जेको कुछ आ ठीक ना है, इन ख्याल ही असांखे डिस्टर्ब करे रखो। बस अथव हिते ही चाबी फेरी दो, सीधी करो तो ताला खुल जाएगा, उल्टी करो तो बंद हो जाएगा। अभी हमारी मर्जी है, खुशियों की जो अंदर खजाने की चाबी है उसका सीधा करेंगे। मेरे पास जितना है बढ़िया है, तो हम जैसा खुश कोई नहीं, थोड़ा उल्टा करेंगे, बंद करेंगे तो मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। अंत में चलो एक दो उदाहरण और छोटे छोटे एक प्रश्न पूछूं। कार को देख के हम लोग दुखी रहते हैं, इसने इतनी बड़ी कार ली है, लेकिन उस कार में अगर सेठ पीछे बैठा है तो सामने ड्राइवर भी तो बैठा है ना। हाँ कहता ना कहता। बच्चे ज्यादा किसके पास होंगे? बच्चे किसके ज्यादा होंगे, ड्राइवर के या मालक के? अंदाजे से ड्राइवर के। और इनकम में कितना डिफरेंस होगा? मालिक कार वाला जो पीछे बैठा है वो 5 लाख महीने में कमाता होगा और ड्राइवर 10-15 हजार। ठीक है भाई? हाँ कहता ना कहता। नींद अच्छी कौन करता होगा जी? वठी ॾियांव या नौकरी? भाई थींदो न असांखे जॉब नथी मिले ड्राइवरी जी। कम वधीक घर जी मालकाणी कंदी आहे या कम वारी माई कंदी आहे जी? माई कंदी आहे। बादामी पिस्ता वधीक केरु खाईंदो आहे? मालकाणी खाईंदी आहे। पोइ बि मूंखे गोॾनि में सूर आहे, चेल में सूर आहे, मां थकी पई आहियां, सॼो ॾींहुं केरु चवंदो आहे?
जी घणी तो चुप कर वेठे छो ॿुधायूं साईं ये तो अंदर जो गालियूं था बाहर कढो था। तो निवेदन है छोटी छोटी जो उल्टी बातों के कारण दुखी हैं उसको फेंक दो। इसने ये कहा था तो उसकी मर्जी, उसकी लेवल यही है, उसको आता ही यही है। मेरी लेवल क्या है? रात गई, टीचर ने पूछा भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं? गुरुदेव बोले गुरुजी एक बात इधर सुन के इधर से चवो ना भाई भगवान कन जोड़े ना नहीं मता घर वारन के जो ससु सॾे ई चईं अॼु संतन चयो आहे हेॾो ॿुधे ॾल न ईंदी मां हलो चई वाह जा संत आया अमरावती वारा सिखाए। हाँ जी, तो आज 2 बिंदु सीखिए। आत्म साक्षात्कार और मोक्ष के लिए सोचें, कुछ करें। पता नहीं जीवन की शाम कब आ जाएगी। मां तो वॾियूं ॻाल्हियूं चवां पियो, खिलदे खिलदे केर जणी हथ त मथे करण सवला नहीं ऐं मुंहं ते 12 वॻा विया आहिनि। अञा रोटी न ठाही अथव? वो चवंदो शिवदार सत्संग इहो ॿुधी आया हो जैसा खिलदे खिलदे साव चढ़ी ये की खिलदे खिलदे बीत सही अञा बीत से अभी तो नाव मझधार में भाई आगे आगे देखो होता है क्या। और दूसरा बिंदु हमने सीखा छोटी छोटी बातों पर आधारित है। दूसरों की छोटी छोटी बातों को लीव इट करना सीखें, छोड़ना सीखें, भूलना सीखें। छोटी आयु वालों को कहते हैं अरे याद करना सीखो, लेकिन बड़ी आयु वालों को टेंशन जब होता है पत्नी कहती है अभी भूलना भी सीखो। हर गाल की गड्ढे ॾियो था छॾियो ही न था सुख भी कयो खणी। मर्द घरवारी की चवंदा चे तुझी मां अड़े अञा 30 साल थे अञा मुंहिंजी मां चे तुझी भाॼाई छॾ न रोज़ इहे ॻाल्हियूं खणी निंड ई फिटाईंदी। पाण शाम जो पानी पूरी खाई घुमी फिरी टिकाणा हेॾे होॾे लाॾा पार्ले बिस्किट वठी घुमी फिरी घोट अचे ठका तुझी मां ईअं तुझी भेण ईअं तुझी ईअं ईअं वो चवंदा अञा 30 साल थिया अञा उअं ई नहीं चाचे। हा वरी मर्द करी करी खणंदो आहे तुझे भाउ मां असां ईअं कयो मुंहिंजी सहुरनि में इज़त न थी असां जहिड़ा तेड़ा आहियूं छा असां त फिलाणा ज़ात वारा आहियूं असां झुकंदा न आहियूं कंहिंखे। घर वारी चवंदे विसारण बि सिखो काका छॾ हाणे चुप करे तूं बि सुम्ह मूंखे बि सुम्हण ॾे। हाँ कयो था ना कयो था अब हमारे रख त न आहिनि न ॻाल्हियूं मुंहिंजो साईं भाई देखो साईं अलाए छा था चवनि भाई। अभी भूलना भी सीखो भाई, सुख इसमें। आइए 1 मिनट कीर्तन करेंगे फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। राम 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल झूले 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 लाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा जय शिवधारा जय शिवधारा जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ऊंची विचार धारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की गौरी शंकर भगवान की सीताराम भगवान की राधे श्याम भगवान की हिकड़ी लाल जी ताड़ी आयो लाल सवेजा बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय 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 शिवधारा शिवधारा। मुंजा शिवधारा वाराया कजय भव सागर खां पार मां तुहिंजो आया बार मोते पंहिंजी महर कयो साईं पंहिंजी दया कयो। ॾाढो सुठो भाव आहे यार जो भाव आहे दोस्त जो सखा जो भाव। ओ मुंहिंजा शिवधारा वारा यार खे मिंत न कबे यार मुंहिंजो कमु कर यार लेखो नगर पुराणी यारी आहे पंहिंजी बेली वो वास्तो थी। ओ मुंहिंजा शिवधारा वारा यार कजय भव सागर खां पार मां तुहिंजो आया बार मोते पंहिंजी महर कयो ओ साईं पंहिंजी दया कयो ओ साईं पंहिंजी महर। सभई चओ मुंहिंजा शिवधारा वारा यार कजय भव सागर खां पार मुंहिंजा शिवधारा वारा यार कजय भव सागर खां पार। थोड़ो भाव तो रखे न भाई चेहरे में तो लगे तो सही एॾो लगे ही न तो ये तो तव्हां वेठा हो प्रसाद ॾियो साईं हलूं वाह साईं वाह बोल गुरु नानक देव आयो लाल सदाई जाओ। हलो भाई घर सुनो वाली न बदले थे न बदले हैं न बदले कहीं कहीं जाओ। मुंहिंजा शिवधारा वारा यार कजय भव सागर खां पार मुंहिंजा शिवधारा वारा यार कजय भव सागर खां पार मां तुंहिंजो आया बार मोते पंहिंजी महर कयो ओ साईं पंहिंजी दया कयो ओ साईं पंहिंजी महर कयो। जय जय शिवधारा बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय हो कोसले वाले मनसारे की जय हो। सतदास यतीमन यार आई तो मुंहिंजा साईं सतदास यतीमन यार आई तो मुंहिंजा साईं शरण में अचण खां पोइ जेको शरण तुंहिंजी में अचे थो तंहिंखे खाली की न मोटाई जेको शरण तुंहिंजी में अचे थो तंहिंखे खाली की न मोटाई। मां बि तुंहिंजो आहियां बार चाहियां तुंहिंजो थामा प्यार मां बि तुंहिंजो आहियां बार चाहियां तुंहिंजो थामा प्यार नज़र पंहिंजी रखजान मुंहिंजा शिवधारा वारा यार कजय भव सागर खां पार मुंहिंजा शिवधारा वारा यार कजय भव सागर खां पार मां तुंहिंजो आहियां बार मोते पंहिंजी महर कयो ओ साईं पंहिंजी दया कयो ओ साईं पंहिंजी महर कयो। हाणे थोरो हिकिड़ो मिंट नचण टपण बि कयूं भाई घणा थधा बि थी विया आहिनि न थधि कोन्हे थधा थी विया आहिनि जेका ॻाल्हि पंहिंजे कमनि जी न हूंदा न हीअं थधा थी वेंदा तुंहिंजे लाइ हीअं चइबो हा हीअं चई हा ओड़ी महिल तकड़ा भाई हुन लाइ चइनि पिया हा भली चइनि माण्हू त चवंदा आहिनि मूंखे निंड थी अचे मां हलां इंट्रस्ट ई न आहे पोइ छा था चइनि अलाए साईं ॿुधे ई थियो न थो बाबो शिव भजन ॿुधे ई चालीहा रखियासीं ज्योतियूं ॿारियूंसीं छो ॿुधे ई तुंहिंजो तूं जुड़ियो ई न आहे। अचो मेलो गॾिजी मनायो अचो मेलो गॾिजी मनायो मिली करे जय
शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान। बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान। वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान। बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान। वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। ओ वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। जय जय शिवदारा। झुमेरियों पायो सब झुमेरियों पायो सब झुमरियों पायो झुमरियों पायो झुमरियों। अरे झुमरियों पायो झुमरियों पायो सब झुमरियों पायो सब झुमरियों। शिवदारा महोत्सव आयो, खुशियों में रहना आयो, दुखड़ा मिटाण आयो। खुशियों में रहण आयो, दुखड़ा मिटाण आयो। बाबा शिव भजन सबते महर वसायण आयो। बाबा शिव भजन सबते महर वसायण आयो। झुमेरियों पायो सब झुमेरियों पायो सब झुमेरियों। शिवदारा महोत्सव आयो, बोल बाबा शिव भजन साहेब की जय हो। वठी तो थकंदे पर ॾेई न थकंदो राम। वठी तो थकंदे पर ॾेई न थकंदो राम। संग सखा जो आए बाबा शिव भजन भगवान। संग सखा जो आहे बाबा शिव भजन भगवान। वठी तो थकंदे पर ॾेई न थकंदो राम। वठी तो थकंदे पर ॾेई न थकंदो राम। संग सखा जो आए मुंहिंजो शिवदारा जो द्वार। संत सखा जो आहे मुंहिंजो शिवधारा जो द्वार। जय जय शिवधारा। मेले जी शुरुआत अज खां थी वई। बाबा शिव भजन सां मुलाकात मुंहिंजी थी वई। बोलिए बाबा शिव भजन भगवान की जय। जय शिवधारा, जय शिवधारा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे
पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। धन्या धन्या बाबा शिवजन धन्या धन्या साईं धन्या बाबा शिवजन धन्या। गदवा सदा गदवा बाबा शिवजन गदवा। जाओ जाओ गदया सदा गदया बाबा शिवजन गदया। प्यारा प्यारा ओम जय शिवधारा प्यार से प्यारा ओम जय शिवधारा बाबा शिवजन की धारा। ओम जय शिवधारा प्यारा प्यारा ओम जय शिवधारा प्यारा प्यारा ओम जय शिवधारा। रे शिवधारा वारे साहिब की जय 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 शिवधारा। शिवधारा। खास सूचना सुभाणे सुबह जो हिते ही 9 बजे आरती कंदासीं। 9:30 बजे का डॉक्टर अचण टेस्ट करण वारा चालू थी वेंदा। 9:30 बजे मेडिकल कैंप्स शुरू थींदियूं। हार्ट जो डॉक्टर ईंदो, शुगर टेस्ट भी, खून जूं टेस्टां त ॾाढियूं थींदव, थायराइड जी, खून जी, CBC आदि ॾाढियूं टेस्ट थींदियूं। उन खां पोइ हार्ट जो डॉक्टर ईंदो, चमड़ी जो, हॾियुनि जो, अखियुनि जो ऐं अखियुनि जा जेके ऑपरेशन निकिता, जेके वीचारा ज़रूरतमंद हूंदा पाण न कराए सघंदा, उन्हनि खे शिवधारा नेत्रालय अमरावती में उनजा निशुल्क कराया वेंदा ऑपरेशन। ऐं हार्ट संबंधित जेके एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी जा पेशेंट निकिता उहे बि संपर्क में रहनि, कोशिशि कंदासीं उन्हनि जो बि निशुल्क गवर्नमेंट जूं स्कीम्स ॾाढियूं हलनि थियूं, कराईंदासीं। ऐं चमड़ी जा ऐं पंपलेट तव्हां सभिनी ताईं विरहाया विया नी त, ऐं सोशल मीडिया ते बि आयल अथव, यूट्यूब ते, पंहिंजो फेसबुक ते, व्हाट्सअप ते, इंस्टाग्राम ते। ऐं वेनती आहे जेके शेवा करणु चाहियो था सुबुह जो शेवा ते बि अचो, ऐं पोइ वरी झटि सत्संग बि कंदासीं। फुल बॉडी चेकअप बि मशीन द्वारा थींदो। जंहिंखे काई बीमारी अॻ में अगरि आहे, फाइल अथव, दवायूं गिंदा हो त फाइल, दवायूं, रिपोर्टां सभु दवायूं खणी अचो, उहो ॾिसी करे उहो तव्हांखे उपाय ॿुधाईंदासीं। मां बि पुछा ते बि हिते ई वेंदुमि। ऐं कुटी प्रसाद थींदो आहे उदासीन संतनि जो, जंहिंखे रोट प्रसाद चइबो आहे, उहो बि उदासीन संतनि जो कुटियो वेंदो। हर साल अमरजन पूॼ अमरजन सुबुह जो ईंदा, माताऊं खणी ईंदियूं आहिनि घरों कचो अटो, थोरी खंडु, तेल या ड्राई फ्रूट। पोइ कुटी प्रसाद कंदे कंदे अमरजन पलव पाईंदा। हर साल घणनि जूं झोलियूं भरजनि थियूं, दुख कटजनि था, सुख मिलनि था। ऐं घणनि जी बास हूंदी, जंहिंजी बास पूरी थी उहे बास बि खणी ईंदा नी। सुभाणे ॾाढो आनंद अथव। ॾंदनि जो डॉक्टर बि, ख़ासि करके नंढनि ॿारनि जे ॾंदनि जो डॉक्टर बि ईंदो। पंपलेट तव्हां ताईं विरहाया विया नी, उनजो लाभ ज़रूरु वठंदो। हाणे पहिरियों आरती कंदासीं, समापन खां पोइ गानो, जंहिंखे काई बि मन में बास आहे मेले लाइ, पूरा नियमनि जो पालन कयो, गानो ॿुधायो। परीं राति जो गानो खोलियो वेंदो, सो साईं कंदो सभिनि जूं साईं आसूं पूरन कंदो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। थोड़ा थोड़ा। माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा, माता पिता और भाई थोड़ा थोड़ा। बंधु तू ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ, ओ प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। बेस श्वास
श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान धरता रहूं। हो मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान धरता रहो। हो श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। ओ श्रद्धा भाव से फूल मैं चढ़ाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। जय हो। तो सेवा निस दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। वो सेवा निस दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। हो सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। ओ प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ। हो प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हो हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योति जगे। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदास ये मांगे। हो जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सतदास ये मांगे। ओ प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। हो प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। हो शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ मनाता हूँ मनाता हूँ मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता तेरी आरती में रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हो हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हो हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता मनाता बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा जय हो। जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा।